सो क्या है तुम्हारा भाई, इसके ऊपर था अनिल सुपर था। पढ़ो, इसमें क्या इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहे हैं, पढ़ो। तुम्हारी राइटिंग भी इतनी अच्छी है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी भी राइटिंग बहुत अच्छी है, नहीं पढ़ पाते होगे तुम लोग। सो वैसा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक चार ऑप्शन है क्वेश्चन में, एक या एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट को मार्क्स तभी मिलेगा अगर वो करेक्ट आंसर्स को टिक करता है ओनली, मतलब सारे करेक्ट आंसर को टिक करती है, मतलब है ना। करेक्ट कैंडिडेट डिसाइड टू टिक द आंसर एट रैंडम इफ ही इज अलाउड टू द, हाँ हाँ हाँ, ये हमने क्लास में सॉल्व करवाया है। सो अलाउड टू द थ्री चांस टू आंसर अ क्वेश्चन, so find the probability that he will get marks in the question। हाँ, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस तो याद तो आ रहा है। तो ये 24th क्वेश्चन है आपका। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारे पास टोटल तो उसको तीन चांस मिल रहा है आंसर करने का ना, ये तीन चांस मिल रहा है। सो अलाउड टू द थ्री चांस टू आंसर द क्वेश्चन। तीन चांस का मतलब यहाँ क्या है, क्वेश्चन थोड़े से क्लैरिफाई करना, क्वेश्चन हमने क्लैरिफाई किया था। तीन चांस का मतलब क्या हो गया, ये मैंने टेस्ट, कौन सा टेस्ट का है, टेस्ट डिस्कशन में ये डिस्कस किया है, तुम देखोगे वहां पे, जहाँ तक मुझे याद है मैंने उसमें वीडियो देखा तुमने, उसमें या वीडियो में आई थिंक मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैंने डिस्कस किया हुआ है, कई बार दिमाग नहीं चलता है। सो देख लेता हूँ फिर भी। ही विल गेट द आंसर इन द क्वेश्चन। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी, या तो आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। सो ठीक, अब उसको तीन चांस, तो इसमें पॉसिबल आंसर कितने हो सकते हैं तुम ये बताओ, इसमें टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है। थ्री सी वन आउट ऑफ, इसको तीन चांस मिल रहा है ना। तो तीन चांस का क्या मतलब है यहाँ पे, तीन चांस का क्या मतलब है कि तीन चांस में से वो, हाँ, पहला टिक करेगा, दूसरा या तीसरा, तो तीन में से कोई भी एक ओके ठीक है, देखो तो यहाँ हो गया ना। तो इसमें टोटल पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, सैंपल स्पेस क्या है, छोड़ो ये, सिंपली मैं एक ही इवेंट से काम चला लेता हूँ। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे ये बताओ मुझे। टू की पावर फोर माइनस वन, क्यों, हाँ, क्या ऐसा नहीं होगा कि एक भी करेक्ट नहीं होगा, ये तो नहीं हो, फाइव नहीं हो सकता। तो सिंगलटन वन, या दो दो के कॉम्बिनेशन, या तीन तीन कॉम्बिनेशन, या चारों कॉम्बिनेशन। तो ये आ गया टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितना है 23। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके पास, टोटल मेरे पास 23 पॉसिबिलिटीज है। वो पहला टिक कर सकता, मतलब तीन फेवरेबल केस है उसके पास एक्चुअली, अगर उसमें से लक बन गया तो हो जाएगा। हाँ, या हाँ वही चीज है, या वही थ्री सी वन अपॉन 23C1, क्योंकि इसमें से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा और इसमें से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इस तरह सोचो या इस तरह सोचो, ये आंसर है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आंसर सैंपल स्पेस में 23 चॉइस है,
उसमें से 3 उसका फेवरेबल, 3 वो टिक कर सकता, उसमें एक करेक्ट हो गया, काम हो गया। तो करेक्ट आंसर, हाँ सबसे ये ठीक। चलिए इतिका आपके दूसरे, हाँ हाँ ये अच्छा। सो अगर हम ऐसा सोचें, ये आप कह रहे हैं एक्स एन इज इक्वल टू कितना एन, हाँ तो कितना आता है नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, अच्छा ओके। सो अगर इस तरीके से जाएं हम, हाँ तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे ईच एक्स आई मोर देन इक्वल टू जीरो, ये कहना चाह रहे हो नॉन नेगेटिव। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, आर की जगह एन है यहाँ पे ना, तो एक्स प्लस आर माइनस वन चूज, क्या होता है, चूज आर माइनस वन, ओके। सो टू एन माइनस वन चूज एन माइनस वन, जो कि सेम होगा टू एन माइनस वन चूज एन, यही ना, ओके। देखिए जी, सो ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। सो यहाँ आई थिंक मैं जो शुरू में कर रहा था एन 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 एन, तो वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया, तो आई थिंक ये एक हिंट तो मिल गया है। सो दिस इज अ हिंट टू द सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसमें क्या है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, x1 से लेके एक्स आर इज इक्वल टू एन, एन कोई नेचुरल नंबर है, आर भी नेचुरल नंबर। यहाँ एक तो ये है कि आर और एन दोनों नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे जो एक्स आई की वैल्यू होगी वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी इंटीजर हो सकती है, ये बोल रहा हूँ। तो एक्स आई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो अलाउड है। तो इसके लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं इसके, अभी मैं पहले फॉर्मूला लिखाया था, फिर हम रिलेट करते हैं इसको क्वेश्चन से कैसे हो रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ना, नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव, क्या लिखता हूँ इसको, एक दो फॉर्मूला है जी, एक तो पॉजिटिव के लिए है और एक नॉन नेगेटिव के लिए। तो किसमें क्या लगता है, ये किसके लिए है, मोर देन इक्वल टू जीरो के लिए, एन माइनस वन चूज आर माइनस वन, ये होगा जब हमारे पास एक्स आई मोर देन जीरो, ठीक। सो नंबर ऑफ जीरो वाला चॉइस खत्म हो गया, इसमें कम चॉइसेस रहते हैं, ठीक है, और उसमें ज़्यादा चॉइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारे पास नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये होता है एन प्लस आर माइनस वन चूज आर माइनस वन, या इसी को एन प्लस आर माइनस वन चूज एन भी लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा, इसी में अगर पहला केस ये है, दूसरा केस है जब आप बोलते हैं कि नहीं एक्स आई मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स आई नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है मतलब, तो एक्स आई अगर पॉजिटिव इंटीजर है, सो नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो एक्स आई आर नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस वन चूज r माइनस वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के क्लिक कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला हो सकता है यूज, और अब इसलिए आंसर भी आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं कि जब आप r के प्लेस पे यहाँ n रख देंगे, तो n प्लस एन माइनस वन, टू एन माइनस वन चूज एन माइनस वन, और एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर लगाएंगे तो यही आ जाएगा। अब आते हैं कैसे हो रहा है यूज, n बॉक्सेस हैं और n बॉल, तो क्वेश्चन में ये था कि पेपर से पढ़ता हूँ उस क्वेश्चन को, कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सैंपल्स ऑफ साइज n, so distinct sample of size n can be drawn with replacement from the population u1 u2 un of n unit, so n population है n unit के मेरे पास, so n की पावर n आई थिंक जो निकाले थे ना, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स हो गया, जो सैंपल स्पेस का एलिमेंट मान लो ऐसा हो गया, कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल जो है वो n की पावर n होगी। लेकिन यहाँ पे हमें पूछा है डिस्टिंक्ट सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, है ना। सो इसको कैसे रिलेट करेंगे हम लोग, मान लो
मिला के n क्यों होना चाहिए, क्योंकि मुझे n सैंपल चाहिए नहीं। अच्छा ओके, थोड़ा n सैंपल्स है ना, तो मुझे टोटल कितने सैंपल चाहिए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सैंपल ऑफ साइज n कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम दिस n यूनिट्स। तो n यूनिट है, n मुझे n सैंपल चाहिए। सो फर्स्ट यूनिट से आप कितने सैंपल ले रहे हैं, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, नंबर ऑफ सैंपल फ्रॉम सेकेंड यूनिट एंड नंबर ऑफ सैंपल्स फ्रॉम nth यूनिट। वी हैव n यूनिट, सो नंबर ऑफ सैंपल फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, तो xi है नंबर ऑफ सैंपल फ्रॉम ith यूनिट। टोटल मेरे पास n यूनिट है एक्चुअली, और टोटल मिला के मुझे n सैंपल कलेक्ट करने हैं। तो पहले यूनिट से मैं कितना सैंपल ले रहा हूँ, दूसरे यूनिट से कितना सैंपल ले रहा हूँ, एंड nth यूनिट से मैं कितना सैंपल ले रहा हूँ। तो ये सब मिला के n सैंपल मुझे इन ऑल चाहिए टोटल। तो इसका जो सॉल्यूशंस है टोटल है ना, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि xi मोर देन इक्वल टू 0 है ना, और xi इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, और मोर देन इक्वल टू 0 इंटीजर है। तो उसके लिए हमारा सॉल्यूशन वही, क्योंकि हमने लिखा है n प्लस n माइनस 1 चूज n माइनस 1, सो 2n माइनस 1 चूज n। तो ठीक है, अच्छा हिंट मिल गया एक्चुअली। अब आप इसको देखो तो आंसर तो यही होगा, जस्ट आपको क्या बोलते हैं कन्विंस करना होगा कि व्हाई इट इज दिस। ठीक है भाई हितिका, सो आंसर तो ओके है, बट अब थोड़ा सा इसको है ना समझो ऐसा क्यों हो रहा है, ये वजह है। तो n यूनिट से मुझे n सैंपल कलेक्ट करना है, पहले यूनिट से कितने सैंपल लेंगे, दूसरे यूनिट से कितने लेंगे, तीसरे यूनिट से, सब मिला के मुझे n चाहिए, तो दैट्स वाई। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब वो टोटल पॉसिबल सैंपल होगा, जैसे हो सकता है इक्वल भी हो बहुत सारे, तो इसीलिए वहां पे नहीं आया है। हाँ यू आई इसका एग्जैक्टली, x1 is the number of sample from u1, x2 is the number of sample from u2, x3 is the number of sample from u3 and so on। यहाँ से हमने number of samples from un इस तरह से किया हमने, तो ये है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट आया, एक ही सैंपल्स हमने नहीं कलेक्ट किया, डिफरेंट सैंपल्स है मेरे पास, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशन है, n पॉपुलेशन है मेरे पास। तो पहले पॉपुलेशन से मैंने x1 यूनिट सेलेक्ट किया, दूसरे से x2, तीसरे x, सब मिला के मुझे n यूनिट चाहिए। वी वांट सैंपल ऑफ साइज n, सो n सैंपल चाहिए मुझे, तो इसका ये आ जाएगा। तो ये लॉजिक है, एटलीस्ट आपको समझ आया तो यहाँ पे ठीक है भाई, थैंक यू। सो नेक्स्ट जो है किनका रह गया, अब किसी का रह गया क्वेश्चन? अच्छा आपका एक और था, चलो उसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। सो 110 जो है, तो ये तो एक्चुअली सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नेट में खूब आए हैं, मतलब यहाँ बदल दिया, कभी